बच्चों हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स। ये भी ऑप्टिक्स पोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ वेवफ्रंट, वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट तो आपको पूछा ही जाएगा, साथ साथ लीनियर स्फेरिकल प्लेन वेवफ्रंट क्या होता है, इसका डायग्राम बनाइए, ये भी सवाल एक नंबर में पूछा गया है। साथ ही साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूव करना, ये भी आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्लेन वेवफ्रंट होता है उसको जब हम मिरर से, लेंस से, प्रिज्म से पास कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका कैसा डायग्राम बनता है, ये डायग्राम आपसे सवाल करके पूछा जाता है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे डायग्राम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बनता है, तो वाइड एज से इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में आपको कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में स्टडी करके जाना, चूँकि यहाँ से भी एक नंबर का सवाल बनता है। और इंटरफेरेंस में YDSC का जो डेरिवेशन यहाँ पे इस बार डिलीट कर दिया गया है, तो YDSC से सारे कॉन्सेप्ट फार्मूले आपको पता होने चाहिए, चूँकि इस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। साथ ही उस फार्मूले पे ये पूछा जाएगा फ्रिंज विड्थ कब डिक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, कितना होगा, इसको बढ़ाने और इसको हटाने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। तो वो सारे फार्मूले YDSC से आपको पता होना चाहिए। भले ही आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाए, लेकिन फार्मूला इसके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद डिफ्रैक्शन की बात करें, डिफ्रैक्शन में भी आपको फार्मूले सारी पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करने आना चाहिए, क्योंकि यहीं से अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स में, अगर न्यूमेरिकल्स अगर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर पूरे वेव ऑप्टिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको यहीं से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से ही मिलेंगे। और आपको पता है कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में डेरिवेशन तो है नहीं, तो इनको है नहीं, तो हमको आपको फार्मूले को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और उसके न्यूमेरिकल्स को बनाना है। तो वेव ऑप्टिक्स में आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से ही आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनेंगे, बाकी हाइजेंस प्रिंसिपल से कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका नहीं बनेगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।